अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारियों के बीच रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। गनीमत रही कि ट्रंप के कान को छूकर गोली निकल गई और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने हत्यारे को भी मार गिराया। लेकिन क्या आपको पता है, ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति नहीं हैं जिन पर जानलेवा हमला किया गया हो। ट्रंप से पहले 4 ऐसे तत्कालीन राष्ट्रपति रहे जिनका खुलेआम कत्ल कर दिया गया था। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। इसके बाद इस लिस्ट में आते हैं जेम्स अब्राहम गारफील्ड, बाद में विलियम मैकिनले और जॉन एफ कैनेडी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम अमेरिका के उस महान राष्ट्रपति का है जिसने दास प्रथा को खत्म करने की कसम खाई थी। राष्ट्रपति बनने के बाद साल 1863 के दिन उन्होंने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उनके इस फैसले की वजह से देश में सिविल वॉर भी शुरू हो गया था, लेकिन लिंकन अपने इरादों पर डटे रहे। उनके इस फैसले से जॉन वाइक्स बूथ, जो कि एक एक्टर था, इतना नाराज हो गया कि उसने लिंकन की हत्या कर दी। 1865 में अप्रैल का महीना, जब राष्ट्रपति चुनाव हुए 5 महीने ही हुए थे। लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद लिंकन अपनी पत्नी के साथ कॉमेडी शो देखने फोर्ड थिएटर गए थे। इसी दौरान जॉन विल्किस बूथ ने प्रेसिडेंट पर 0.44 कैलिबर की डेरिंगर पिस्तौल से गोली चला दी। वो वर्जीनिया के बाउलिंग ग्रीन के पास एक खेत में छिपा मिला था। 15 अप्रैल को सुबह 7:22 पर लिंकन की मौत हो गई। लिंकन पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई थी। गारफील्ड देश के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यभार संभालने के 6 महीने बाद हत्या कर दी गई थी। वो 2 जुलाई 1881 को वॉशिंगटन में एक ट्रेन स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी चार्ल्स गिटेयू ने उन्हें गोली मार दी। गिटेयू को जून 1882 में दोषी ठहराया गया और मृत्यु दंड दिया गया। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल ने इसके लिए एक विशेष टीम बनाई ताकि वे राष्ट्रपति के सीने में धंसी गोली निकाल सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। 2.5 महीने के बाद 19 सितंबर को राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की मौत हो गई। मैकिनले को 6 सितंबर 1901 में न्यूयॉर्क के बफेलो इवेंट में तब गोली मारी गई थी जब वो भाषण देने के बाद लोगों से हाथ मिला रहे थे। तभी लियोन जोलगोज नाम का शख्स उनके करीब आया और उन पर 2 गोलियां दाग दी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर वे गोली नहीं निकाल पाए, जिससे पेट में घाव हो गया और 8 दिन बाद 14 सितंबर को उनकी मौत हो गई। उनके बाद उपराष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट देश के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पर गोली चलाने वाले लियोन जोलगोज की नौकरी 1893 की इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुकी थी। उसे लगता था कि देश के इस हालात की वजह ये नेता है, इसीलिए उस पर राष्ट्रपति को मारने का जुनून सवार हो गया। उसे 29 अक्टूबर 1901 को करंट देकर मृत्यु दंड दिया गया था। इस लिस्ट में एक और नाम है जॉन एफ कैनेडी का। कैनेडी नवंबर 1963 में जब प्रथम महिला जैकलीन कैनेडी के साथ डलास गए थे तो एक बंदूकधारी ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया था। ये वो दौर था जब डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कैनेडी फिर से राष्ट्रपति बनने की तैयारियों में जुटे हुए थे। गोली लगने के बाद कैनेडी अपनी पत्नी ओनासस के गोद में गिरे हुए थे। घटना के तुरंत बाद कैनेडी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कुछ घंटों बाद ही हार्वे ऑसवाल्ड को गिरफ्तार कर लिया था और 2 दिन बाद ऑसवाल्ड की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब उसे पुलिस मुख्यालय से जेल ले जाया जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन असली हत्यारे पर आज भी रहस्य बरकरार है। अमेरिका के इतिहास में ऐसे भी राष्ट्रपति रहे जिन्हें मारने की साजिश रची गई, लेकिन वो बाल बाल बच निकले। इसमें रोनाल्ड रीगन, गेराल्ड फोर्ड, थियोडोर रूजवेल्ट और अब डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।